हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ और एमकॉम के सेमेस्टर 6 का सिलेबस कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ध्यान दीजिए, स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 6 टीवाई बीकॉम। टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। ये टॉपिक ऑलरेडी टीवाई बैफ को हो गया है, बट टीवाई बैफ को हुआ है सेमेस्टर 5 में। बट टीवाई बैफ का कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, और टीवाई बीकॉम का प्रोसेस कॉस्टिंग इज वेरी डिफरेंट। बेसिक सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग जो है, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ और एमकॉम को सेम है। मतलब ये टीवाई बैफ के लिए सिर्फ वन टाइप है। टीवाई बैफ को 3 टाइप के प्रोसेस कॉस्ट है और टीवाई बीकॉम को सिर्फ वन टाइप ऑफ प्रोसेस अकाउंट है। तो टीवाई बीकॉम के सिलेबस को मैं मद्देनजर रखते हुए ये पढ़ा रहा हूँ। बेटा करण इधर ध्यान देना। तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा रहा हूँ वो मैं टीवाई बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। टीवाई बैफ का मैंने ऑलरेडी प्रोसेस तीनों टाइप पढ़ाया है और एमकॉम को भी वो चीज हो गया है, ठीक है। बट बाद में जो वीडियोस देखेंगे उनको प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहा है तो ये वीडियो लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे टीवाई बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 170। बिफोर स्टार्टिंग विद द सम बता दूं, ये टॉपिक आपके लिए 15 मार्क के लिए भी है, 20 मार्क के लिए। आप लोगों को बीकॉम को तो 20-20, 10-10 मार्क का सम आ रहा है, बराबर है। तो 20 मार्क्स के लिए सम आ सकता है और इतना चिंदी रहेगा कि फॉर्मेट लिख दो, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक एंड क्लोजिंग, खत्म, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज प्रोसेस? What is process? It is a system. काम, प्रोसेस काम होता है उसको वर्क बोलते हैं, वर्क बंगाली। जो वो रहता है वो रहता है, वो रहता प्रोसेस वर्क है। अरे बंगाली, प्रोसेस का मतलब एक सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई चीज करवा के लेना है बंगाली तो प्रोसेस फॉलो करो। एग्जाम्पल है कि तुमको सिराज सर का एक पेपर पे साइन लेने का है, लेकिन डायरेक्टली मेरे पास आओगे तो मैं बोलूंगा कौन हो, क्या हो, कौन, मैं नहीं पहचानता। जाओ उधर, वो काउंटर पे से लिखा के लेके आओ कि क्या है, कैसा है। अब तुम गए जीनल मिस के पास, जीनल मिस क्या प्रॉब्लम है मेरे को नहीं मालूम। जाओ स्वाति भाई, स्वाति मिस के पास गए। अच्छा अरे तेरा लिख के दे कि तू नहीं आया था तो तेरे को एग्जाम में अलाउ करे। तो उसने लिख के दिया, तो जीनल मिस के पास आया। जीनल मिस, अच्छा ये ठीक है, मैं स्टैम्प मार दूं, जा सर के पास, सर तेरे को साइन देंगे तो तेरे को छुट्टी अप्रूवल मिल जाएगा, फिर मेरे पास आओगे। मतलब दैट वाज एन प्रोसेस। तो वैसे ही गुड्स बनाने का भी एक प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस से आता है सेकेंड में, सेकेंड से आता है थर्ड में, थर्ड से एंड जितने भी प्रोसेस रहेंगे उसको फॉलो किया जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। वहां का जो आउटपुट बन के रेडी होगा वो सेकेंड प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। फिर इस पे वापस एक काम होगा, फिर इसका जो आउटपुट रेडी होगा वो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट अगर किधर नहीं जाने वाला है तो इसे आउटपुट नहीं बोल के आप फिनिश गुड्स कहोगे। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए कि भाई मेरे को ये रिमोट अगर बनाना है तो पहला जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ इसका आउटर पोर्शन ही रेडी होता है। तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस में मटेरियल लाते, इसका आउटर प्रोडक्ट रेडी करते, भाई इतना यूनिट बन के रेडी हुआ है, सेकेंड प्रोसेस में लेके जाओ। तो जो आउटपुट है वो यहाँ का क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। फिर इसके अंदर का जो मटेरियल का काम है वो काम चालू हो जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस से हम जब इसमें काम करवा दे तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बट इस पे अभी भी टाइपिंग, प्रिंटिंग वगैरह सब बाकी है। तो ये हम लोग लेके आते हैं फाइनल प्रोसेस के अंदर। फिर इसके प्रिंटिंग का काम, टाइपिंग का काम जो भी करवाते, अब गुड्स रेडी हो गया तो इसे आप बेचने के लिए लेके जा सकते हो। तो इधर का जो आउटपुट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स। प्रोसेस समझ में आ गया? पक्का। अब प्रोसेस में कितने प्रोसेस है पहले वो देख लेने का। भाई इस क्वेश्चन में दिया है प्रोसेस एक्स, वाई एंड जी, कितने प्रोसेस है, 3। तो 3 प्रोसेस अकाउंट बना लिया, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। समझाइए? कॉलम के नाम पे डेट का कॉलम नहीं बन रहा है, पर्टिकुलर यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, पर्टिकुलर यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, सब में सेम, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मेट है, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। तो टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस।
टू इनपुट डेबिट है तो आउटपुट क्रेडिट है, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट। जो इधर का आउटपुट है वो इधर का क्या बन जाएगा, इनपुट। फिर इधर इनपुट है तो इधर क्या आएगा, आउटपुट। जो इधर का आउटपुट है वो यहाँ का क्या बनेगा, इनपुट। जो इधर का इनपुट यहाँ पे आउटपुट नहीं, इधर फिनिश। समझ में आ गया क्या? उसके अलावा ये तीन चीज एक्सपेंसेस है जो आपको लिखना है, क्योंकि हर चीज में तीन चीज लगने वाला है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, यानी कि एक्सपेंसेस। टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। जो इधर का आउटपुट वो इधर का इनपुट बन गया, फिर यहाँ पे आउटपुट, ये इनपुट, यहाँ पे फिनिश गुड्स। इतना लिख दो, काम हो गया। अब खाली फिल इन द ब्लैंक करना है क्वेश्चन को। क्लियर है? पक्का? चलिए देखते दिया क्या गया है। प्रोडक्ट ए इज ऑब्टेन, प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, ए, उसे बनाया गया है, ऑब्टेन किया गया है, आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड एक्स, वाई एंड जी। प्रोडक्ट ए बनाने वाले अपन, और ये बनाने के लिए कितने प्रोसेस लगने वाले, तीन, एक्स, वाई एंड जी। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज, ये बनाने के लिए क्या क्या खर्चा है, कौन से प्रोसेस में कितना है, उसका इंफॉर्मेशन अपने को दिया है। नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, एक्स में दिया है, बाकी किसी में दिया है क्या? मतलब इनपुट मटेरियल कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया अपन ने, 500, बराबर है। उसके अलावा रेट पर यूनिट इंट्रोड्यूस कितना, 4 रुपए। 500 इंटू 4, 2000, बेसिक। इतना समझा? उसके पहले एक चीज मैंने स्किप कर दिया था, वो बता देता। इतना तो आपने लिख लिया था। उसके अलावा और एक चीज लिखने का कि जब भी आप सामान बनाते हो ना तो कुछ तो वेस्ट होता ही है, थोड़ा तो स्क्रैप निकलता ही है, हाँ या नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉ मटेरियल प्लास्टिक बनाया, तो क्या जितना प्लास्टिक लाया उतने में सब बन जाएगा? कुछ तो प्लास्टिक वेस्ट होगा, जिसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। हाँ मालूम में होता है, इसलिए अपने लिए वो वर्ड क्या है, नॉर्मल लॉस। लॉस है, मटेरियल आया था डेबिट, अब लॉस है तो जाएगा, तो बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल, हर प्रोसेस में दिखाना है। अब ये नॉर्मल लॉस जो है ना, इससे भी फायदा लेते अपन। क्या करते, इस नॉर्मल लॉस को बेचे, सर लॉस है तो डेबिट में आना चाहिए, आपने क्रेडिट में लिख दिया है, इस नॉर्मल लॉस को मैं बेचूंगा भंगार में, और उस नॉर्मल लॉस से मैं इनकम जनरेट करने वाला हूं, इसलिए नॉर्मल लॉस क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट है। नहीं तो वो डेबिट होना चाहिए था, बट वो क्रेडिट में। समझा ये? अब बेसिक ये तो हमने कर लिया था, 504, 2000, डन है यहां तक? ओके, तो ये फॉर्मेट आपको लिख के रखना है हर सम में। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके अलावा मटेरियल कितना लगा, 2600, 2000, 1025। टू मटेरियल पहले से लिख के रखा है 2600, टू मटेरियल पहले से लिख के रखा है, टू मटेरियल पहले से लिख के रखा है। समझा? 1025, 2600, 2000, 1025, 2600, 2000, 1025। फिर वेजेस दिया हुआ है, वेजेस यानी कि लेबर, लेबर दिया है 2250, 3680, 1400। सेम एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है 2250, 3680, 1400। जैसा दिया था वैसे ही फॉर्मेट लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक करते जाओ। उसके अलावा दिया है नॉर्मल लॉस, और ये परसेंटेज में दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस दैट इज इनपुट। तो जो भी आपका इनपुट होगा उसका 10%, 20% एंड 25% नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस लिखा है, 10% आने वाला है, 20% आने वाला है, 25% आने वाला है। यहां तक समझ में आया क्या? उसके बाद दिया है जो भी नॉर्मल लॉस आएगा उसको आप बेचोगे, वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट 2 रुपए में बेचोगे। तो नॉर्मल लॉस कितने में बेचोगे, 2 रुपया। इधर कितने में बेचने वाले, 4, रेट पर यूनिट 4। इधर कितने में बेचने वाले हो, 5 में। बात समझ में आ गया? एनी डाउट? पक्का? हाँ। नेक्स्ट, आउटपुट इन द यूनिट्स दिया है, हर प्रोसेस का आउटपुट दिया है। इधर है 450, जो इधर का आउटपुट वो इधर का इनपुट बनेगा। 340, इधर का आउटपुट तो इधर का इनपुट बनेगा। फिनिश गुड्स में जाएगा, वो कहीं जाएगा क्या, नहीं। इतना समझ में आ गया? पक्का? एनी डाउट? एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। अब नॉर्मल लॉस निकालेंगे। 500 यूनिट आया, उसका 10% नॉर्मल लॉस होने वाला है,
तो यानी कि 50 यूनिट, 50 इंटू 2 करोगे 100। और कुछ बाकी इस प्रोसेस में? टोटल करते हैं, यूनिट्स पहला क्लोज करेंगे। कितना यूनिट है? गया कितना? यूनिट टैली हो गया, प्रॉब्लम आएगा कुछ नहीं। यूनिट का टोटल ले लिया, यूनिट का टोटल 500 500। अभी कॉस्ट का टोटल यही ज्यादा है, इधर तो कमी है। 2000 2000 2000 8000 हो गया, 8000 9100। 9100 में 100 जाएगा तो 9000, 9000 डिवाइड बाय 450 करो, रेट पर यूनिट आ जाएगा 20 रुपया आएगा शायद, 20 रुपया। जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग 20। ये समझा? यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना है? 20%। तो 450 यूनिट का 20% निकालो, 90। कितने बेचना है? 4, 360। अरे ये समझा? अब यूनिट का क्लोजिंग करेंगे। कितना यूनिट आया? जारा कितना है? जारा कितना है? 340 प्लस 90 ना, 400। 500 आया, 500 का हिसाब मिला। बट यहां पे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 450 यूनिट आया, मैंने बना के 340 दे भी दिया है, मतलब गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ है समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुनो। मैंने उस प्रोसेस से इधर यूनिट लाया। कितना यूनिट लाया? 450 यूनिट लाया। और बोला कि बनाया 340 ट्रांसफर कर दिया, 90 तो नॉर्मल लॉस हो गया। तो जितना आया मेरे को हिसाब तो उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ हिसाब में गड़बड़ हो गया यूनिट में, कि आया 450 बट जा रहा सिर्फ 430 ही है। तो 20 यूनिट गायब हो गए झोले। 20 यूनिट गायब हो ना, कहाँ गया भाई? पता नहीं। एबनॉर्मल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। मतलब ये चीज अचानक में हो गया भाई, क्योंकि मेरा हिसाब तो बराबर चल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल। अगर कम पड़ा तो लॉस, और अगर बढ़ गया तो गेन। तो बढ़ सकता है, देखेंगे बढ़ेगा तो। अभी कम हुआ है तो अपने लिए ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। कितना? 20 यूनिट। तो मैंने 450 लिखा, 450 में से कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ? 20। ये कॉस्टिंग मत देखो, ये समझा? यूनिट का क्लोज किया, डिफरेंस आया कितना? 20। पहले यूनिट क्लोज किया, यहाँ पे कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं, पर यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 20। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। जैसे एबनॉर्मल लॉस वैसे एबनॉर्मल लॉस, मतलब ये अजम्पशन किया जाएगा। सुनना मेरी बात सुन। इसका मतलब है आगे अभी एबनॉर्मल लॉस जब बनाएंगे ना, तो एबनॉर्मल लॉस को भी भंगार में बेचने का देता है, इसलिए वो क्रेडिट में है। ठीक है, अब बात ये है कि यूनिट तो डिफरेंस इधर ही आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है तो अपने लिए लॉस है, और डेबिट में आ रहा है तो गेन है। इतना समझा? अब जरा ध्यान दो, अगर एबनॉर्मल लॉस और गेन आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल जाता है। हमको क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, 9000 आया, ये 450 के लिए ही है, जबकि मेरे पास बैलेंस तो खाली 340 का ही कॉस्ट आना चाहिए था, बट कितना? 20 और बढ़ गया। ऐसे सिचुएशन में यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, ये बात याद रखो। कितना यूनिट आया था? गया कितना? सिर्फ 90। गया कितना? सिर्फ 90। 450 यूनिट आया, गया 90, तो बचा कितना? 360 यूनिट का कैलकुलेशन आना चाहिए, बराबर। जबकि जा रहा सिर्फ 340 ही है, आना चाहिए था 360 का, तो 20 एबनॉर्मल लॉस में गया है ना। तो यूनिट कितना आया? 360। ये समझा? अब इसका खर्चा निकालते हैं। 9000, 2000, 3000, 3000, इनका खर्चा है 18360। उसमें से मेरे को 360 तो मिल गया, 18360 में से 360 तो मिल गया, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 18000। तो मतलब ये है कि 360 के लिए मेरा खर्चा कितना हुआ? एक के लिए कितना? 18000 डिवाइड बाय 360 कितना? अरे समझा? तो मतलब जो भी मेरा बैलेंस यूनिट है उसका रेट पर यूनिट कितना रहेगा? 50। तो 20 इंटू 50, 340 इंटू 50। ये समझा? अब आप टोटल करके चेक करो, टैली हो जाएगा ये 17, 18, 360, 18, 360। जो इधर का क्लोजिंग है आउटपुट, तो यहाँ का इनपुट का कॉस्ट आ जाएगा 340 50 के हिसाब से। एबनॉर्मल लॉस नहीं। समझा? ये पक्का समझा या बाउंसर?
समझा। नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। 25% नॉर्मल लॉस है किसका? 340 का। 340 का 25% निकालो। 340 का 85 यूनिट, देखो वहां पे दिख रहा है आपको, दिखा? 85 इंटू 5 क्या? 425। कितना बेचा है? 270। आया था 340, जा रहा कितना है जरा देखो? 270 और 85, 355 जा रहा है। आया था 340 ही, तो इधर मतलब भाई अचानक में ऐसा कैसे बढ़ गया? एबनॉर्मल गेन हो गया, और गेन तो इस बाजू आएगा। तो यूनिट का टोटल करेंगे, ये टोटल ज्यादा है कितना? 15 यूनिट। अब क्या निकालना पड़ेगा? रेट पर यूनिट। उसके लिए यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। कितना यूनिट आया? गया कितना? 85 टू 25 बराबर। खर्चा कितना? 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 825। 255 आया रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। 255 रहेगा बेटा, मैं किधर मना कर रहा? ये लो, इधर 255 कर देना, इधर 255 है, 255। ठीक है। अब खर्चा इसका टोटल लो, 20,825, उसमें से 425 माइनस कर दो, 20,400। 20,400 कितने यूनिट के लिए? 255 यूनिट के लिए। तो 20,400 डिवाइड बाय 280, मतलब इसका भी कॉस्ट 80 आएगा और इसका भी कॉस्ट 80 है। अरे समझा? तो इसको 15 इंटू 80 कर दो, 1200, और 270 इंटू 80 कर दो, 21। अब देखो टैली हो गया दोनों साइड। समझा सम? बराबर। प्रोसेस में और है डेप्थ है। डेप्थ में ये जो एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट है, एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट है वो, और एक स्टॉक अकाउंट, ऐसे दो टाइप्स है आपको। बट प्रोसेस का स्टेप्स और ये जो अंदर लिखा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। समझा प्रोसेस का क्या है? पक्का 100%? मेरे हिसाब से आज का क्लास यस इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।